अब नेपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेपाल में जब से हिंसा भड़की है उसके बाद से बस एक ही सवाल चारों तरफ घूम रहा है कि अंतरिम सरकार का मुखिया आखिर कौन होगा, किसके नाम पर सहमति बनेगी। और इसी बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जेनजी आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव रमन कुमार कर्ण ने कहा कि यह प्रस्ताव उन्हें प्रदर्शनकारियों ने बातचीत के दौरान दिया। तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 1972 में विराटनगर से ग्रेजुएशन की, 1975 में फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की और 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये भी बताती है कि 1979 में उन्होंने विराटनगर में वकालत की शुरुआत की और इसी दौरान 1985 में धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में वो सहायक अध्यापिका के रूप में भी कार्यरत रहीं। सुशीला कार्की की न्यायिक यात्रा का अहम पड़ाव 2009 में आया जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2010 में वो स्थायी न्यायाधीश बनी। 2016 में कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहीं और 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला। सुशीला कार्की के सख्त रवैये के कारण विरोध का सामना भी करना पड़ा। अप्रैल 2017 में उस समय की सरकार ने संसद में सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी रखा था। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पक्षपात किया और सरकार के काम में दखल दिया। प्रस्ताव आने के बाद जांच पूरी होने तक सुशीला कार्की को मुख्य न्यायाधीश के पद से निलंबित कर दिया गया था और इस दौरान जनता ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज उठाई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आगे की कार्रवाई से रोक दिया। बढ़ते दबाव के बीच कुछ ही हफ्तों में संसद को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था और इस घटना से सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसी न्यायाधीश के रूप में बनी जो सत्ता के दबाव में नहीं झुकती।